चलो तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ उस रिएक्शन का नाम है इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यानी सिंपल सा हम लोग तीसरा टाइप देख रहे हैं। पहला अल्डोल बताया, दूसरा क्रॉस अल्डोल बताया, तीसरा का आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कौन सा, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो चलो ध्यान से समझना, जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ये। तो हम लोग देखेंगे कि इंट्रा मॉलिक्यूलर यानी विद इन द मॉलिक्यूल कैसे होगा, यानी कंडेंसेशन रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल में कैसे रिएक्शन संपन्न होगा। तो रिएक्शन का नाम क्या है, तो रिएक्शन का नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। चलो तो इसमें 2-3 पॉइंट को याद रखना बस, कॉल सिंपल सा। यानी क्या होगा, तो कंडेंसेशन विद इन दी मॉलिक्यूल, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अगर जो ओपन चेन में करा दो तो ओपन चेन कंपाउंड जो होगा वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, रिंग चेन में, यानी बोल सकते हो कौन सा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। और तीसरा याद रखना है कि अगर जब साइक्लिक कंपाउंड में करा रहे हो, साइक्लिक कंपाउंड में, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, बाईसाइक्लो कंपाउंड में। ये पॉइंट को याद रखना कि पहला तो कि कंडेंसेशन होगा तो एक ही मॉलिक्यूल्स में होंगे विद इन दी मॉलिक्यूल। दूसरा पॉइंट, अगर जो ओपन चेन में करा रहे तो कन्वर्ट कर जाएगा रिंग चेन में, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट याद रखना है कि अगर जो साइक्लिक कंपाउंड में अरेंज करो तो वो कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, बाईसाइक्लो कंपाउंड में। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर, इसको अरेंज करो, ठीक, मैं आपको आगे बताता हूँ। चलो तो ध्यान से समझना, यहां से मैं रिएक्शन ले रहा हूं, आपको मैं समझा रहा हूं कि इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होंगे। तो चलो ध्यान से समझो। देखो इधर मैंने क्या लिया, तो मैं एक मॉलिक्यूल लिया, ये मॉलिक्यूल मैंने लिया, ये मैं डबल बॉन्ड हो। बाय द वे आपको रिएक्शन कर दे किसके साथ, दिल के साथ, कौन सा, NaOH। ये टूट जाएगा किसमें, डाइल्यूट केस में, तो Na प्लस और OH माइनस में। ध्यान से समझा, यहां से फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, यानी ये भी अल्फा होगा, ये HH आएगा ना। ये अल्फा H क्या करेगा, किसको देगा, तो ये लेकर माइनस, और ये बेचारा देकर क्या होगा, H प्लस, और ये H प्लस, ठीक ना। यानी इस एटम को हम लोग कौन एटम बोलते थे, तो ये इस एटम को हम लोग बेबी एटम बोलते थे, और OH माइनस को हम लोग क्या बोलते थे, तो बेस बोलते थे। तो ये बेबी को क्या पसंद पड़ेगा, बेस पसंद पड़ेगा, ठीक ना। हिंदी फिल्म में, भोजपुरी में कुछ और पसंद पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, तो ये बेस बेबी को पसंद पड़ गए, तो ये पसंद होकर इसको क्या बना दिया, H2O बना दिया ना। अब चलो ध्यान से समझना, अब यहां से कंडीशन क्या आ गए, तो यहां पर जैसे ये माइनस आया उसी तरीके से यहां पर माइनस आएगा और यहां पर प्लस। अब ये क्या होगा कि ये अरेंजमेंट कर जाएंगे और ये कुछ यूं टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, यानी यहां पर डबल बॉन्ड O, ठीक ना, और यहां पर कौन सा आएगा, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड O माइनस, और यहां पर ये H रहेंगे और ये बॉन्ड फिर बनेंगे कैसे, तो ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस के बीच में क्या बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे। अब इसको क्या करना है कि H प्लस के साथ प्रोटोनेशन करा देना है। ये H प्लस मिल जाएंगे किसको, इसको। अब इसको जैसे ही मिलेंगे तो कुछ यूं टाइप का प्रोडक्ट बनेंगे, यानी ये OH बनेगा और यहां पर डबल बॉन्ड हो और पहले से ये H प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि ये H इसको जब देगा तो ये लेकर माइनस, ये देकर भागेगा H प्लस पे, कब, जब गर्म करेंगे तब। और ये क्या करेगा, इसको देगा, ये भागेगा पूरा OH माइनस, और यहां पर प्लस, ये प्लस माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड, और H प्लस और OH माइनस मिलकर वाटर, और फाइनली जो हम लोग को प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा डबल बॉन्ड O, और ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट हम लोग को क्या हो गए, ऑब्टेन हो गए। तो ये कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट हुए। तो एक ही मॉलिक्यूल में, यानी साइक्लिक कंपाउंड, यानी डाई, ये कीटोन का अरेंजमेंट था, और डाई कीटोन देखा तो ध्यान से कन्वर्ट कर गए कहां पर, तो ये यानी आपको बाईसाइक्लो में ये कन्वर्ट कर गए। अब हम लोग चलेंगे एक रिएक्शन और,
जिसपे मैं आपको बताऊंगा कि ओपन चेन कंपाउंड कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, रिंग चेन में, यानी साइक्लाइजेशन हो जाएगा। और साइक्लाइजेशन होने के बाद यहां पर दो तरह के प्रोडक्ट ऑब्टेन करेगा, एक मेजर प्रोडक्ट और दूसरा कौन सा, माइनर। तो चलो ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट अरेंज करो, मैं आपको अगला बताता हूं। चलो तो ध्यान से समझना, मैं रिएक्शन को अरेंज कर देखा है। मैं एक रिएक्शन लिखा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 और उसके बाद C डबल बॉन्ड O और CH3। यार ऐसा ऐसा रिएक्शन तो मैं क्लास में अरेंज कर दिया हूँ, मैक्सिमम रिएक्शन मेरा क्लास पे बताया हुआ है विथ मैकेनिज्म के साथ कि क्या होते और कैसे होते। लेकिन चलो बाय द वे देख लेते हैं, जिसको भूल जाएगा ठीक ना, वो फिर से देख लेना। यहाँ पर देखो ये फंक्शनल ग्रुप है और इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, इसके बगल वाला भी अल्फा, बट इस पे अल्फा H3 है, यहाँ पर अल्फा H2 है। तो अल्फा H3 वाला क्या होगा कि मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, क्यों, क्योंकि वो 5 कार्बन का रिंग बनाएगा और 5 मेंबर्ड रिंग जो होते हैं ना वो मोर स्टेबल होते हैं कंपेयर टू 4 मेंबर्ड रिंग से। तो चलो ध्यान से समझना, मैं इसको क्या लिख दिया, तो ये CH3 को थोड़ा सा स्टाइल मार के लिख दिया CH2 और कौन सा, तो CH2 और H लिख दिया। और इसको मैं कंप्लीट रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, तो डाइल्यूट NaOH के साथ ना, डाइल्यूट। अब ये टूट जाएगा किसमें, Na प्लस और प्लस किसमें, OH माइनस में। अब ये OH माइनस को H प्लस की आवश्यकता है, तुरंत यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये भागेगा कहां पर, H प्लस बेबी, और इनको पसंद पड़ जाएगा ये बेस। सिंपल सा तरीका ना, देखा ना, ई बड़े चुका है, अभी कोई छोटे चुका, तेरा तू कुछ बोल सकता है DA dy, अब ई OH माइनस है, तेरा का बोल बहो, तेरा बोल बहो बेस ना। तो बेबी को बेस पसंद है, ठीक ना, हिंदी फिल्म में, भोजपुरी में कुछ और, ध्यान से समझिए। अब यहां से क्या होगा, तो साइक्लाइजेशन करो, ध्यान से समझो। यहां से क्या बनेंगे, तो प्रोडक्ट को मैं बना रहा हूं, देखो इधर, यहां से मैंने क्या लिख दिया, मैं लिखा CH3 C। अब ये क्या है, तो ये डबल बॉन्ड O है। अब देखो जैसे यहां पर ये माइनस हुआ तो यहां पर क्या होगा, तो ये आपका माइनस और ये प्लस पोलराइजेशन के कारण अरेंज कर जाएगा। अब ये माइनस वाला और ये प्लस वाले इस माइनस के साथ साइक्लाइजेशन में भाग लेगा, तो यहां पर O माइनस, उसके बाद ये कार्बन पर प्लस, उसके बाद देखो तो ये CH2 है, उसके बाद ये कौन सा है, CH2 है, उसके बाद ये कौन सा है, CH2 है, उसके बाद ये कौन सा है, C, और इधर से डबल बॉन्ड O, और इधर से ये कौन सा है, CH2। इसके ऊपर कौन सा चार्ज, इसके ऊपर माइनस और ये प्लस। तो जिस तरीका से यहां पर बेबी को बेस पसंद था, उसी तरीका से यहां पर माइनस को क्या पसंद पड़ जाएगा, प्लस। और यहां पर ये प्लस माइनस मिलके क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और जब बॉन्ड बनाएगा तो यहीं पर तुम क्या करो कि इसको H प्लस से प्रोटोनेशन करा दो, ये H प्लस से प्रोटोनेशन कराकर यहां से O से तुम क्या कर दो, OH कर दो। अब ध्यान से समझना, अब ये तो प्रोडक्ट बन गए, अब इसको कंडेंस कराने, तो कंडेंस कराने के लिए गर्म करना होगा, और गर्म करेंगे तो वन मॉलिक्यूल क्या निकलेंगे, वाटर रिलीज करेगा। तो यहां से देखा तो इस CH2 को लिख सकते हो इस तरीके से, यानी H लिख सकते हो, CH और HCH2 हो जाएगा, ये दोनों यहां से निकल जाएंगे बाहर। और जब बाहरी निकलेंगे तो कुछ U प्रोडक्ट बनेंगे, यानी यहां से मिलेंगे C, और इधर क्या बन जाएगा, तो CH3, और ये दोनों के बीच में वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, तो ये CH और उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन जाएंगे, तो ये बनेंगे CH2, और ये क्या बनेंगे, CH2 और ये CH2, और ये बॉन्ड बना लेंगे ना, 1 2 3 1 2 3 4 5 ना। तो ये अरेंजमेंट आ गए। तो ये हम लोग के कौन से प्रोडक्ट हुए, तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट हुए, और कंडेंसेशन में भी कौन प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट हुए ना, क्योंकि यहां पर कितने कार्बन, 2 2 4 और 2 6 का अरेंजमेंट हो जा रहा है, यानी यहां पर हम लोग अरेंज कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ठीक, ये रिंग बन गए। तो रिंग में 6 मेंबर देंगे, सॉरी 5 मेंबर नहीं, 1 2 3 4 5 6 यहां पर बने। लेकिन बाय द वे अगर जब मानकर चलो कि तुम यहां से अरेंज कर रहे हो ना,
इस कार्बन से आप अरेंजमेंट करो। तो ध्यान से समझ, ये मैकेनिज्म हुआ हम लोग का, ये फाइनली प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ। अब मैं इसका माइनर प्रोडक्ट बनाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट अरेंज करो। चलो तो ध्यान से समझना, इंट्रामॉलिक्यूलर में मैंने माइनर प्रोडक्ट को कैसे ऑब्टेन करूंगा वो देखना। इधर मैं यहां पर वही रिएक्टेंट लिखा, कौन सा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 C डबल बॉन्ड O और CH3। मैं बोला कि यहां पर अब फंक्शनल ग्रुप पे यहां पर कौन सा था, ये अल्फा, ये भी अल्फा। मैं इससे मेजर बनाया था, इससे मैं माइनर बनाऊं। क्या करो कि CH2 को तुम ऐसे लिख दो थोड़ा सा H, और यहां पर रिएक्शन करा दो किसके साथ, तो डाइल्यूट NaOH या KOH। यहां से मिलेगा कौन सा, OH माइनस, और OH माइनस बिहेव चाहिए कौन सा, तो ये बेस। अब ये क्या होगा, कार्बन आयन बनेंगे, ये भागेगा H प्लस के रूप में, बेबी एटम बेस पसंद पड़ जाएगा, ये बना लेगा। यानी यहां से अरेंज करके ये क्या बना लेंगे, ये H2O बना लेंगे। अब आगे सिंपल सा रिएक्शन क्या होगा, तो ये टूटेगा उसी तरीका से, माइनस और यहाँ पर प्लस, और साइक्लाइजेशन का कहानी स्टार्ट C और O माइनस, यहाँ पर इधर में कौन सा CH3, और ये कार्बन देकर कौन सा चार्ज बन गए, प्लस। अब ये नीचे से अरेंज करो, यहां से ये कौन सा आ जाएगा CH2, उसके बाद ये कौन सा आ जाएगा CH2, उसके बाद ये कौन सा आएगा CH, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस। अब यहां से प्लस माइनस मिलके क्या कर लेंगे कि दोनों बॉन्ड बना लेंगे, 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग बन गए, और C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 जस के तस रख गया। अब आपको क्या करनी है, तो यहाँ पर H प्लस से प्रोटोनेशन करा दो, ये डायरेक्ट से किस में कन्वर्ट कर जाएगा, वो H पे कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये तो अरेंजमेंट आ गए, लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, कंडेंस कराने। तो कंडेंस कराने के लिए इस H को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, और इसको मैं क्या करूंगा, गर्म करूंगा, हीट करूंगा। हीट करने के बाद यहाँ से 1 मॉलिक्यूल क्या रिलीज करेंगे, वाटर, और वाटर रिलीज करने के बाद ये दोनों के दोनों बाहर निकल जाएंगे, और वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, तो ये सिंपल सा प्रोडक्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यानी CH3, उसके बाद क्या बनेगा, तो ये C, और यहां पर क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड, और नीचे में क्या आ जाएगा CH2, और यहां पर आ जाएगा CH2, और यहां पर ये आ जाएगा C ना, और उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और यहां से क्या आ जाएगा, तो CH3 आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हम लोग के कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गए। ये जो प्रोडक्ट हुआ दैट प्रोडक्ट इज नोन एज कंडेंसेशन प्रोडक्ट, और ये एक माइनर प्रोडक्ट है क्योंकि ये 4 मेंबर रिंग है और 6 मेंबर रिंग था ना। तो सिंपल सा तरीका कि इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होंगे, तो इंट्रा के केस पे हम लोग अरेंज कर लेंगे। तो इंट्रा में क्या होगा कि एक ही मॉलिक्यूल में होगा, अगर जो ओपन चेन है तो वो रिंग चेन में कन्वर्ट कर जाएगा, और अगर जो साइक्लो कंपाउंड है तो वो बाइसाइक्लो में कन्वर्ट कर जाएंगे। तो दैट विल बी द मैकेनिज्म ऑफ कौन सा, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब आप इस पे क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हो, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो इसके आगे अब हम लोग अगले पॉइंट में चलेंगे, रेट्रो कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी कोई प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा और प्रोडक्ट से पूछेगा कि आप इसका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बताओ ना, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही के लिए मैं एंड करता हूं, उसके बाद मैं आपको अगला बताऊंगा रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होते हैं। अभी हम लोग का कंप्लीट सीरीज चलेगा बोर्ड के लिए भी, ठीक ना, टेंशन नहीं लेने का भी, ठीक। मैं भी आपको कंप्लीट बोर्ड का सीरीज चलाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर सब्जेक्टिव तक, और ये मतलब 100% तो गारंटी नहीं है, लेकिन 90+ में ही गारंटी रहेगी कि जो बताया जाएगा वो आएगा बोर्ड में, और पीछे भी आया है। तो आज के लिए इतना ही, ओके।